तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल की। ये डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपका जो पार्ट बी है उसमें जो डेटाबेस चैप्टर है उसी का एक पार्ट है एसक्यूएल। इसको मैं अलग पढ़ा रहा हूँ चैप्टर से, बिल्कुल टॉपिक एसक्यू ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये यहाँ पर एक नंबर जो एमसीक्यू यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। ये दूसरा एमसीक्यू यहाँ बन सकता है ना? किस लिए होता है यहाँ पर? एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करना और उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, जो भी ऑपरेशंस अभी आगे आएंगे उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? कौन कौन से ऑपरेशन देखिए यहाँ पर, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई। ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये सारे मैनिपुलेट हैं, मतलब मैनिपुलेशन है जो हम डेटाबेस में जो हम टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उन्हीं रिकॉर्ड के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कौन कौन सी कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? देखिए क्या है, कमांड्स हैं। देखो DDL, DML, DCL और DCL है ना। यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ये मेन इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं और हम कौन कौन सी कमांड पढ़ेंगे, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये बोल रहे हैं यहां पर कि हम व्हाट कैन एसक्यूएल डू। इसको ध्यान से समझिए, ये आपका बहुत समराइज है। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे, 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आ जाएगा। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरी। देखो यहां पर क्या करता है ये, एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट अ डेटाबेस। जो हम क्वेरीज की जो बार बार कर रहे थे ना, क्वेरीज मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन किस लिए? कि डेटाबेस जो मैंने बनाया है, जिसमें हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, उसमें से हम कुछ डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? एसक्यूएल। और एसक्यूएल में कौन सा? क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी। क्वेरीज मतलब क्वेश्चन। तो एसक्यूएल क्या कर सकता है? रिट्रीव कर सकता है डेटा, डेटाबेस से डेटा को निकाल सकता है, डेटाबेस से डेटा को निकाल कर डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना? इंसर्ट भी कर सकता है, हमें को डेटाबेस में कुछ इंसर्ट कराना है तो हम कमांड्स के माध्यम से, एसक्यूएल जो कमांड्स हमें बताएगा, अभी कमांड्स पढ़ेंगे, उन कमांड्स के माध्यम से हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डेटा को निकाल भी सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड भर दिया और आपको लग रहा है यार ये अपडेट करना है, तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं नया डेटाबेस। एसक्यूएल कमांड्स के माध्यम से हम डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्रिएट जो है वो मैन्युअली देखा था, विजार्ड के माध्यम से ऑप्शन में जा रहे थे, ब्लैंक डेटाबेस में, फिर उसका नाम दे रहे थे, फिर क्रिएट कर रहे थे। एक तो एक ऑप्शन था डेटाबेस का नाम देके, और अगर आपको ये मैन्युअली विजार्ड के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से नहीं करना है तो आप इसके क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू टेबल्स भी कर सकते हैं आप यहां पर, क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटाबेस, क्रिएट व्यूज और परमिशंस, है ना। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं एसक्यूएल के द्वारा हम यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि आपको यहीं तक ध्यान रखना है, लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ये एक पूरा टॉपिक ये है कि एसक्यूएल क्या क्या कर सकते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप चाहें तो अपनी बुक भी निकाल सकते हैं, जो क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने आपको बताई थी। उस बुक में आपको पहले नंबर पे क्या है आपका, अब यहां पर देखिए जो पहला आपका कमांड है, सबसे पहले तो आपका क्या है, ये एसक्यूएल कमांड्स हैं। क्या है ये? एसक्यूएल कमांड्स। और डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, यहां पर क्या कर रहे हैं?
क्रिएट स्टेटमेंट डीडीएल के अंदर, एक तो कमांड्स हैं, कमांड्स के अंदर डीडीएल है, डीडीएल का फुल फॉर्म बता दिया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रिएट स्टेटमेंट, है ना। क्रिएट स्टेटमेंट क्या है, द एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, क्या यूज होगा इसका, द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। अब आपको यहां पर डेटाबेस के अंदर नई टेबल क्रिएट करना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट टेबल के लिए। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए। सबसे पहले यहां पर एक क्रिएट टेबल, ये तो होगी आपकी कमांड, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहां पर क्या है, ये है आपका टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम, ठीक है। अब उस टेबल के अंदर आपको कौन कौन सी फील्ड देना है, कौन कौन सी फील्ड देना है। जैसे आपने कोई टेबल बनाई, स्टूडेंट टेबल बनाई, तो स्टूडेंट का नाम आता है, या जो भी फील्ड आप रखना चाहते हैं वो फील्ड यहां पर दे सकते हैं। देखो इन्होंने सबसे पहले क्या दी, पर्सन आईडी, ठीक है। तो यहां पर हम टेबल भी बनाते जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर हम टेबल भी बना जा रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं हम पर्सन आईडी, ठीक है। अच्छा, पर्सन आईडी जो है वो किस में होगी, इंटीजर में होगी, तो यहां पर आपको स्पेस देकर INT लिखा हुआ है। ध्यान है आपको। डेटा टाइप, एक तो मैंने फील्ड बताए थे, फील्ड के साथ फील्ड के टाइप, मतलब डेटा टाइप, कि जो आप फील्ड ले रहे हैं वो किस टाइप का होगा। क्यों बताए थे, क्योंकि उसी टाइप से उसका साइज मैटर करेगा, उसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे अभी मिलेगा आपको। उसके बाद हमने यहां पर लास्ट नेम लिया, तो यहां पर हम लास्ट नेम लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट नेम लिया, तो यहां पर हम फर्स्ट नेम लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमने एड्रेस लिया, तो यहां पर हम एड्रेस लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमने सिटी लिया, तो हम सिटी लिख दे रहे हैं। देखो ये टेबल तैयार हो गई, ये डिजाइन तैयार हो गया। इस स्टेटमेंट से डिजाइन तैयार होगा आपका, देखो डिजाइन तैयार होता जा रहा, यहां पर आप कमांड लिख रहे हैं, यहां पर डिजाइन हो रहा है। ऐसा ही डेटाबेस में बैकएंड में होता है, मतलब यहां पर आप कर रहे हो और वहां पर बैकएंड में, बैकएंड मतलब जो कंप्यूटर तैयार कर रहा है। अब देखो ये क्या लिखे, यहां पर आपने देखा इंट लिखा है, यहां पर देखा आपने वेर केयर, यहां पर वेर केयर, यहां पर वेर केयर, वेरिएबल जो कैरेक्टर है वहां पर आपका कैरेक्टर है जो कैर है ना। टेक्स्ट जो है वहां पर टेक्स्ट था ना, यहां पर आप चाहें तो यहां पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट यहां जो लिखा हुआ है 255 लिखा है, मतलब 255 कैरेक्टर तक आप यहां पर डेटा को एंटर कर सकते हैं। आपके जो डेटा टाइप थे उसमें क्या था आपका, उसमें था आपका कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर या जो आपका जो वेरिएबल कैरेक्टर है, इसमें से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको CHAR भी मिल सकता है और VAR CHAR भी आपको यहां पर मिल सकता है। और यहां जो ब्रैकेट में लिखा है वो आपका क्या है, 255 आपका है, ठीक है। इतना ध्यान है आपको। तो ये चीजें आपको, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके अंदर जो जो आपको फील्ड देनी है उसके सामने उसके बगल में आप उसका जो है टाइप लिखते जाइए, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर डेटा टाइप आपको जो मैंने बताया था कि आपको डेटा टाइप कौन कौन से लेने हैं, टेक्स्ट वहां पर थे, और कौन कौन से थे वहां पर, आपका इंट भी लिया था आपने, इंट भी ले सकते हैं आप डेटा टाइप में, ठीक है। ये सेशन 1 और सेशन 2 जो आपका मैंने बताया था उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहां पर, ठीक है, उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। क्लियर हुआ यहां पर। तो ये क्या है, क्रिएट स्टेटमेंट आपका हो गया। दूसरा देखिए डीडीएल में क्या आएगा, दूसरा एल्टर, दूसरा क्या आएगा आपका, एल्टर आएगा। एल्टर में क्या करना है आपको, एल्टर में, एल्टर क्या करता है, द एल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम। 3 ऑप्शन है, ऐड करना हो, डिलीट करना हो और मॉडिफाई करना हो कॉलम। समझ में आ गया आपको। जैसे ये कॉलम बने हुए हैं ना टॉप टू बॉटम, तो कॉलम करना हो तो कैसे करेंगे, यहां पर देखिए अल्टर टेबल में क्या क्या होगा, ऐड करना है, कोई ड्रॉप करना है, रीनेम करना है या मॉडिफाई करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऐड करना है कोई कॉलम, ड्रॉप करना है, कोई रीनेम करना है या मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वहां पर क्या था, क्रिएट टेबल, यहां पर क्या हो गया, अल्टर टेबल। वहां पर जैसे था यहां पर भी कस्टमर क्या हो गया आपका, टेबल का नाम, तो यहां पर हो जाएगा आपका टेबल नेम। बहुत सिंपल है। देखो यहां पर अल्टर टेबल, वहां पर क्रिएट टेबल, यहां पर अल्टर टेबल, अल्टर टेबल टेबल का नाम हो गया। क्या ऐड करना चाह रहे हैं हम यहां पर हम करना चाह रहे हैं ईमेल, ईमेल है ना। आपकी टेबल अगर ये पहले से बनी भी होगी तो भी इसमें ऐड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग टेबल होगी तो भी हो जाएगा और नई टेबल होगी तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ईमेल कर रहे हैं, तो जैसे मान लो पहले आपके पास पहले से यहां पर ये 3 कॉलम पहले से हैं और चौथा कॉलम आप यहां पर ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपका जो ईमेल है वहां पर ऐड हो जाएगा। अल्टर मतलब ऐड कर दिया आपने। अल्टर टेबल कस्टमर, ड्रॉप
कॉलम ईमेल, देखो यहां पर, अब आपने अभी देखो यहां पर पहले वाले स्टेटमेंट से आपने यहां पर ईमेल बनाया है और दूसरे वाले यहां पर जो स्टेटमेंट उससे ईमेल हटाया है, तो ये हट जाएगा। तो यहां पर अल्टर जो टेबल है इसका सिंपल देखो सिंटैक्स, मतलब इसको लिखना कैसे है, अल्टर टेबल कस्टमर टेबल का नेम। अब आपको ऐड करना है तो ऐड ईमेल, ईमेल मतलब फील्ड, तो ऐड आ गया ऐड ईमेल, उसका टाइप क्या है वेर कैर, ठीक है ना, वेरिएबल कैरेक्टर 255 उसके कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है। तो यहां पर फिर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप आ गया, ऐड के लिए ऐड आ गया, तो जो भी आप करोगे रीनेम के लिए रीनेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अल्टर। ये दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब आ रहा है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डीएमएल फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। फुल फॉर्म ध्यान रखना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऐड मॉडिफाई और रिमूव डेटा। ये डेटा के लिए है, वो कॉलम के लिए था, ध्यान रखना इस चीज को। ये डेटा के लिए है, रिकॉर्ड के लिए है, जो अंदर डेटा उसके लिए है, और जो आपको भी पहले अल्टर बताया है उसमें भी ऐड और ड्रॉप है, लेकिन वो कॉलम के लिए है। तो कॉलम जो फील्ड है उनके लिए है और यहां पर डेटा के लिए। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं देखिए यहां पर। पहले हम बात करेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, चार चीजें हैं। इंसर्ट में क्या करेंगे, हमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, डेटा रिकॉर्ड। मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, रिमूव करना है रिकॉर्ड को, या हमें सिलेक्ट करना है, मतलब कि हमें जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि डेटाबेस में डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो वो सिलेक्ट कमांड है। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना चाह रहा है आप भाई, 10 बच्चे हैं, 10 में से आप 2 ऐसे बच्चों को उठाना चाह रहे हैं जिनके नंबर 90% से ऊपर है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट 2 स्टूडेंट बोलते हैं ना हम लोग, सिलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम 10, सिलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम 10, तो वो यहां पे हो रहा है। सो सिलेक्ट मतलब जब डेटा को हम उठाएंगे। तो ये भी आपसे देखो, ये चारों से यहां पर एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू आपके 24 नंबर के हैं, ये बात भूलना नहीं बिल्कुल ध्यान से आप, ठीक है। ये 24 और 26 का जो आंकड़ा है यहां पर 24 एमसीक्यू हैं और 26 आपके जो शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। तो अभी आप, और जो अभी एक दिन पहले क्लास लूंगा, मे बी वो लाइव क्लास हो सकती है, तो आप रिवाइज कर लीजिए, है ना, तो रिवाइज कर लीजिए, तो आपको बहुत ऑप्शंस यहां पर मिल जाएंगे। तो ये चार है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये क्या है, ये रिकॉर्ड के लिए हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट ये रिकॉर्ड के लिए हैं। इससे पहले जो अल्टर था वो किसके लिए था, वो था आपका कॉलम के लिए, ठीक है। डीएमएल, डीएमएल मतलब क्या हो गया आपका, डीएमएल सिलेक्ट, यहां पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और सिलेक्ट पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हालांकि ये आपके लिए अभी नहीं है ना, ये नहीं है आपका, से डिलीट हो गया। तो ये तो आपको भी पता है, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। देखो यहां पर सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर सिंटैक्स का मतलब उसको लिखना क्या है, उसको तरीका क्या लिखने का। देखो इंसर्ट यहां पर है, इनटू कौन सी टेबल में, यहां पर क्या आ रहा है, टेबल नेम, कौन सी टेबल में आपको करना है, और कौन कौन सी कॉलम में कौन कौन सी वैल्यूज देना है, जिस क्रम में कॉलम होंगे उसी क्रम में आपकी वैल्यूज होंगी। तो इंसर्ट इनटू टेबल, देखो ध्यान से, अपडेट टेबल, अपडेट टेबल, अच्छा अपडेट के साथ क्या आएगा, सेट, ध्यान रखना, अपडेट करेंगे तो वहां पर सेट पूछ लेंगे आपसे, एमसीक्यू बन सकता है कि वो अपडेट में कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेट, एसईटी सेट। डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल, देखो हमें इंसर्ट इनटू, इनटू किसके साथ आएगा, टेबल में इंसर्ट करा रहे हैं, और अपडेट के साथ सेट होगा। डिलीट फ्रॉम टेबल, कौन से टेबल से डेटा डिलीट करना है, ठीक है। ये तीन चीजें यहां पर इंसर्ट, अपडेट और यहां पर डिलीट, ठीक है। देखिए इंसर्ट पे आ गए हम लोग। इंसर्ट में देखिए कौन कौन सा आ रहा है यहां पर, इंसर्ट में यहां पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल। द इंसर्ट कमांड अलाउ यू टू इनपुट डेटा रोज इनटू एग्जिस्टिंग टेबल। फॉर एग्जांपल, देखो यहां पर एग्जांपल समझिए आप, तुम मैंने बोला इंसर्ट किस में, इनटू क्यों आया, क्योंकि टेबल में जा रहा है। तो यहां ये क्या है आपका, टेबल नेम, कौन सी टेबल में जा रहा है, फ्रेंड्स में। क्या क्या ऐड करना है हमें, कौन कौन सी जगह पर, जो नेम फील्ड है, एक नेम फील्ड है, देखिए यहां पर ध्यान से, एक है आपका नेम फील्ड और एक आपका है बर्थडे, ठीक है। ये नेम फील्ड है और ये बर्थडे फील्ड है, ये बनी हुई पहले से, टेबल डिजाइन हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेटा का। तो नेम में हमें क्या डालना है, यहां पर बिली जोएल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिली जोएल आ गया। और यहां पर डेट ऑफ बर्थडे में क्या आ जाएगा आपका, 5 सितंबर 5/9/1949। समझ गए बात को, क्लियर हुआ यहां पर। इंसर्ट इनटू टेबल,
अब वहां पर ये आपको हो सकता है ये पूरा का पूरा जो कमांड है ये आपको वहां पर वो दे दें और पूछ लें आपसे कि इसमें जो टेबल है वो टेबल नेम कौन सा है, तो आपको बताना फ्रेंड्स है। पूछ लें इसमें कि कौन कौन सी फील्ड है, तो नेम है और बर्थडे है। अच्छा, इन फील्ड में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो इसमें बिली जोएल और यहाँ पर ये हैं। तो ऐसी कमांड आपसे पूछ भी सकते हैं और आपको बनी बनाई कमांड देंगे तो आप उसमें से चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंसर्ट, कैसे इंसर्ट करना है। ये देखिए अपडेट, अपडेट कैसे करना है, यहां पर अपडेट हो गया। यू कैन मॉडिफाई डेटा इन द एग्जिस्टिंग टेबल, भाई टेबल पहले से आपको मॉडिफाई करना है अपडेट स्टेटमेंट में। कैसे, यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखिए आप, यहां पर देखिए अपडेट तो कीवर्ड है, तो यहां पर क्या है, ये टेबल नेम। सेट कीवर्ड यहां पर होता है, सिर्फ अपडेट कमांड में सेट होता है, अपडेट कमांड में सेट होता है, दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल ही। ठीक है, सेट क्या सेट कर रहे हैं, अपडेट क्या कर रहे हैं, ये जैसे टेबल है पहले से, देखिए यहां पर ये टेबल थी आपकी और यहां पर हमने नेम लिया था और यहां पर लिया था हमने बर्थडे। ठीक है, अब यहां पर बर्थडे लिया हमने। ठीक है, अब यहां पर एक नाम है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं यहां पर एबीसी और एक नाम हम तुरंत ले ले रहे हैं यहां पर निक जॉन्स, है ना, निक जॉन्स। निक जॉन्स का बर्थडे जो है वो लिखा है यहां पर 9/5/1987 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखना ये बनी बनाई टेबल है हमारे पास जिसमें निक जॉन का बर्थडे पहले से सेट है। ठीक है, अब निक जॉन का बर्थडे पहले से सेट है और आप चाह रहे हो कि हम एसक्यूएल कमांड की हेल्प से इस बर्थडे को चेंज कर दें। ठीक है, कैसे, देखो यहां पर अपडेट किया, फ्रेंड्स टेबल ये वाली टेबल है, सेट बर्थडे की हम बात कर रहे हैं, बर्थडे कितना 9/16/1992, वेयर नेम कितना होना चाहिए, निक जॉन्स, तो यहां पर ये तुरंत क्लिक कर जाएगा। हमने नेम क्या दिया यहां पर, निक जॉन्स, एंड बर्थडे 8, ये 8 लिखना पड़ेगा बेटा, यहां पर देखो 8/15/1992। देखो ये क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स टेबल में जो बर्थडे है वहां पर 9/16/1992 कर दो जहां पर निक जॉन्स हो और उसका बर्थडे ये हो। मतलब ये दो फील्ड हैं, ये दो फील्ड पहले वहां पर मैच करेंगी, मैच करेंगी तभी जाके वहां पर कोई नई फील्ड आएगी। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा है, नेम की जगह निक जॉन्स एंड बर्थडे। ठीक है, अब निक जॉन्स यहां पर क्या है, ये नाम लिखा था, उसके सामने उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा था, तो ये मैच कर गई। तो इसकी जगह पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर बर्थडे ये कर दिया है। तो अब जो नई टेबल आएगी, अब जो यहां पर नई टेबल आएगी तो ये वाला जो है, देखो मैं बताऊं आपको, अब जो नई टेबल आएगी उसमें ये वाला बर्थडे हट जाएगा और कौन सा बर्थडे आ जाएगा, ये 9/16/1992 आ जाएगा। समझ में आई बात, ये तरीका है अपडेट का। डिलीट देखिए आप, डिलीट बहुत सिंपल है। डिलीट मतलब तो पता ही आपको, डिलीट मतलब यहां पर डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, डिलीट के ऑप्शन देखो, डिलीट कहां से डिलीट करना है, टेबल से। ठीक है, क्या कैसे डिलीट करेंगे, क्या डिलीट करना है, वेयर लगाएंगे। वेयर मतलब जहां, जहां पर क्या हो, नेम, उनने बोला नेम क्या हो उसका, नेम यहां पर ये वाला नेम हो। ठीक है, ये नेम हो और उसका बर्थडे ये हो, ये दोनों चीजें जहां मैच करेंगी वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, अपडेट फ्रॉम टेबल, सेट, ध्यान रखना ये चारों चीजें है ना। अब देखिए यहां पर ये, उसके बाद आ रही है आपकी डीसीएल। देखिए यहां पर डीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये फिर आपका एमसीक्यू बन जाएगा। यहां पर डीसीएल कमांड आर यूज टू मैनेज परमिशन, ध्यान रखना यहां पर आपको कीवर्ड यहां रखना है जहां पर परमिशन की बात आए, परमिशन और एक्सेस, क्योंकि ये खतरनाक चीज है थोड़ी सी। क्या है परमिशन, भाई डेटाबेस में देखो, डेटाबेस है, रेलवे का डेटाबेस है, बैंक का है, अस्पताल का है, स्कूलों का है, सबका डेटाबेस है, वही तो इंपॉर्टेंट होता है और उसी को एक्सेस करना है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीसीएल, जहां पर परमिशन किसको देनी है किसको नहीं देनी है, कौन हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा पॉइंट, उसको फीलिंग समझिए, किस डेटा को एक्सेस आप करने देना है। ठीक है ना, तो यहां पर क्यों, यहां पर आपको दो चीजें पढ़नी है, एक कमांड है ग्रांट और एक है रिवोक। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू और शॉर्ट में मिल सकता है, ग्रांट और रिवोक। भाई ग्रांट तो आपको पता ही है, ग्रांट परमिशन, जाओ परमिशन दे दी, है ना। तो यहां पर क्या है, दो परमिशन हैं यहां, पहले असाइंस परमिशन टू यूजर और रोल्स, रोल्स क्रिएट होते हैं, कौन कर सकता है, मतलब किसी परफॉर्म, देखो लिखा है ना, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें यहां पर रोल्स बताना है। गिव्स एक्सेस टू टेबल्स, टेबल्स के एक्सेस होगा यहां पर।
रिवोक टेक्स अवे परमिशन फ्रॉम यूजर्स और रोल्स, रिमूव ऑथराइजेशन एंड टेक्स अवे एक्सेस टू। तो रिवोक जो है, ग्रांट का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। ग्रांट का मतलब ये है कि भाई आपको परमिशन मिल गई कि आप डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवोक कमांड अगर हमने यहां पर एग्जीक्यूट कर दी, कौन सी कमांड? रिवोक कमांड एग्जीक्यूट कर दी, इसका मतलब ही है टेक्स अवे, आपसे परमिशन छीन ली गई है। आपके पास कोई यूजर नहीं है, कोई रोल नहीं है, ना ही आप यहां पर रिमूव, मतलब आपने रिमूव कर दिया है कि आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि आप डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए टीसीएल है। टीसीएल क्या है यहां पर? टीसीएल मतलब यहां पर है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो भी आप पेमेंट गेटवे करते हैं, फोन पे, गूगल पे, जो भी किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेन प्राप्त करते हैं, तो वहां पर ये वाला जो है पार्ट है प्ले होता है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, लिखा ना, क्रिटिकल कंपोनेंट। क्यों है? क्योंकि एसक्यूएल यूज्ड करता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन में ये वाला पार्ट प्ले करता है। कोई आपसे पूछ ले कि वो कौन सा कमांड है, कि वो एसक्यूएल की वो कौन सी कमांड है जिसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल होते हैं, तो आप बोलोगे टीसीएल। कौन सी कमांड है? टीसीएल है। टीसीएल में कौन कौन सी कमांड आती है? टीसीएल के अंदर भी कमांड है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। पहली है कमिट, दूसरी है रोल बैक, तीसरी है सेव पॉइंट। तीन यहां पर आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 नंबर से लेके 15 नंबर तो आपको सिर्फ डेटाबेस में मिलेगा। तो आप अगर पार्ट बी की बात करें ना, यहां पर हम पार्ट बी की बात करें, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, इसमें तीसरा चैप्टर जो है 12 से लेके 15 नंबर का मिलेगा आपको, है ना। तो ये दो चैप्टर तो आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले चैप्टर हैं ना, इसमें स्प्रेडशीट है और इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है ना। अभी मैंने एक जो आपको पीडीएफ शेयर की है, अगर आप उसमें से जो एमसीक्यू दिए हैं, जो मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं, अगर वो एमसीक्यू, तो आपको टोटल एमसीक्यू वहां से मिल जाएगा, आपको गारंटेड मिल जाएगा कोई भी। तो आपका 24 नंबर का एमसीक्यू तो कंफर्म हो गया। अब आपने डेटाबेस पढ़ लिया, आपको यहाँ पर तो कम से कम आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं, तो यहाँ पर अगर 4 नंबर का एमसीक्यू निकाल दीजिए तो 8, तो आप बहुत आसानी से, देखा जाए बस जो रिवाइज कर लो आप एक बार, है ना। तो ये देखो, तो कमिट में आते हैं तो बड़े आसानी से आप 90-95 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे। यूज्ड आफ्टर डेटा मॉडिफिकेशन, देखिए यहां पर जैसे आपने टेबल पे इंसर्ट लगाया, कोई डेटा आपने इंसर्ट किया, फिर आपने अपडेट कर दिया, मतलब डेटा आपका फाइनल हो गया। उसके बाद अगर आपने कमिट कमांड चला दिया, फिर से देखिए, फिर बोल रहा हूं मैं, आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने के बाद टेबल बनाई, टेबल में उसमें टेबल के बाद उसमें डेटा एंटर कराया, है ना। डेटाबेस बनाया, फिर टेबल बनाई, टेबल के बाद उसमें डेटा एंटर करा दिया, आप श्योर हैं कि आपका डेटा सही है। एक बार आपने कमिट कमांड, ये कमिट जो कमांड है, एक बार ये कमिट कमांड उस टेबल पे चला दी, देखिए यहां पर अगर आपने कमिट कमांड चला दी, तो यहां पर लिखिए यूज्ड आफ्टर डेटा मॉडिफिकेशन टू सेव चेंजेस टू द डेटाबेस, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन जहां जहां वो टेबल आपस में जुड़ी होगी, रिलेट होगी, वहां वहां आपका डेटा सेव हो जाएगा। मतलब आपने एक टेबल में देखो, मैंने बोला ना रिलेशनल डेटाबेस, एक टेबल में चेंज किया आपने, अपडेट किया, और उसके बाद आपने कमिट चला दी, तो डेटाबेस जहां जहां वो जुड़ा होगा, वो टेबल जहां जहां जुड़ी होगी, वो टेबल में सब जगह चेंजेस हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपका रोल बैक है। रोल बैक मतलब आपने जो चेंजेस किए, आपने लगा और एक गलती हो गई, अंडू करते हैं ना, अंडू, Ctrl+Z, जो अंडू करते हैं, ये अंडू है, ये डेटाबेस का अंडू है। मतलब आपने कमिट कर दिया, आपने कहा अरे गलती हो गई, उसके बाद वापस करना है, रिवर्ट बैक करना है, तो आप यहां पर गोज हो जाएगा। तो यहां पर इससे क्या होता है, डेटा की जो इंटीग्रिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, कि डेटा आपका सेफ है, श्योर है, बिल्कुल सही है, वो आपका होता है। सेव पॉइंट समझिए, create intermediate points within a transaction to which you can roll back, provide final control over transaction management। अब देखिए आपने सेव पॉइंट लगा के रखा हुआ है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और गलती से वो गलत हो गया, तो आपको क्या है, आपको एक जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनीज होती हैं, वो आपको कुछ समय देती हैं कि 48 घंटे में वापस आ जाएगा, या 3 दिन में वापस आ जाएगा, या वर्किंग डेज में आ जाएगा। तो ये सेव पॉइंट लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये सेव पॉइंट लगाए हुए हैं। तो कमिट हो गया आपका, रोल बैक हो गया और सेव पॉइंट हो गया। सेट ट्रांजैक्शन यूज्ड टू कॉन्फ़िगर ट्रांजैक्शन बिहेवियर एंश्योरिंग प्रॉपर आइसोलेशन एंड कंसिस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। ये वो है कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके बेसिस पे हमारा ट्रांजैक्शन सेफ और सिक्योर होगा, सेफ होगा और सिक्योर होगा। तो ये आपका ध्यान यहां होगा कि टीसीएल आपका यहां पर हो गया। ठीक है, टीसीएल एडवांटेज समझिए। यहां पर टीसीएल एडवांटेज में आप ध्यान करेंगे, टीसीएल एडवांटेज में आपको
एडवांटेज क्या क्या है? डेटा इंटीग्रिटी, आपका जो है, जो आपके ऑपरेशंस हैं वो विद इन ट्रांजेक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पर आपका डेटा कहीं लीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल श्योर है। एरर रिकवरी, ये रोलिंग बिग जो होता है, अलाउ जब हम करते हैं तो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें आपको रोल बैक हो जाता है। रोल बैक मतलब अगर इनकम्प्लीट हुआ है तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, ये रोल बैक की वजह से। सेव पॉइंट, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ये वही चीजें, यही उसके आपके बेनिफिट बता सकते हैं। तो ये 4 आपके बेनिफिट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं। ये वाला भी हम आपको शेयर कर देंगे तो आपको आसानी होगी। ये देखिए, मैंने एक क्विक रिव्यू आपको बताया है। यहां पर देखिए एसक्यूएल कमांड्स में क्या क्या हमने पढ़ा। यहां पर एक तो हमने डीडीएल पढ़ा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल पढ़ा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल पढ़ा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और यहां पर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर डीडीएल में आपको यहां पर क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट, और ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये 4 हैं आपके सिलेबस में। यहां पर भी सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ग्रांट रिवोक है आपका, ये आपके 4 हैं। ठीक है ना। ये डेटाबेस जो आपका थोड़ा एडवांस लेवल का मैंने यहां पर बता दिया है ये, लेकिन ये आपकी जो है मैंने बता दी। क्रिएट, अल्टर, तो ये आपके पास ये इस पोर्शन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर को जरूर पढ़ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मुझे पर्सनली आप बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्म। अब आपका बचा है फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। देखिए यहां पर, ये देखो फॉर्म आपको बता दें, ये आपकी बुक का ही पिक्चर है जो क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने बुक आपको बताई थी। फॉर्म कर क्या रहा है? फॉर्म प्रोवाइड द यूजर अ सिस्टमैटिक वे। देखो यहां पर ये फॉर्म क्या है? ये सिस्टमैटिक वे। क्या तरीका है? बड़ा तरीका सिस्टमैटिक है। क्या करने का? डेटाबेस में स्टोर करने का इंफॉर्मेशन को। डेटाबेस में टेबल्स के माध्यम में जो आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है, फॉर्म सबसे सिस्टमैटिक तरीका है डेटा को स्टोर करने का। इंटरफेस भी है, किस लिए? कि भाई पर्टिकुलर लेआउट आपको मिला, भाई आपको फॉर्म मिला एक, और फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं? आपको एक फॉर्म मिला तो भाई नेम भरना है ना, नेम भरना है, फादर नेम भरना है, क्लास भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, एक क्रम निश्चित है ना। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी बच्चे वो फॉर्म भरेंगे उसी क्रम में उसका नंबर जो आता जाएगा, है ना। नेम की जगह पर नेम आ गया, मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर आ गया, है ना। तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो यह लिखा ना, एक्सेस मेक्स इट इजी टू क्रिएट अ फॉर्म फ्रॉम एनी टेबल और डेटाबेस। तो आप यहां पर जब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपका जो डेटा एंट्री होगी बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट द टेबल। कौन कौन सी टेबल को लेकर आप फॉर्म बना रहे हैं? पहले तो क्या करना है, फॉर्म बनाने से पहले सबसे पहले क्या होगा? टेबल को सिलेक्ट करना है, लिखा ना टेबल सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट द क्रिएट टैब। देखो ये टैब आपको दिखेगा वहां पर, क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में आप जैसे जाएंगे तो वहां पर फॉर्म ग्रुप होगा। देखो यहां पर ये वाला ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप है। फॉर्म ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर आपको फॉर्म ऑप्शन मिलेगा, मतलब फॉर्म कमांड मिलेगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट टेबल, यहाँ अवर फॉर्म विल क्रिएटेड ओपन लेआउट भी, ये आपका पूरा लेआउट भी होगा। अब यहाँ पर देखिए आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, क्लास है, फोन नंबर है। इसी क्रम में आपका पूरा भरता चला जाएगा। जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट टेबल में ये फॉर्म के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये स्टूडेंट टेबल इन फॉर्म, ये वाला। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये आपको यहां पर देखना है। ये देखिए फॉर्म विजार्ड है आपका, है ना। जैसे फॉर्म विजार्ड आपका यहां पर है, देखो क्रिएट टैब में गए, यहां पर क्रिएट टैब में जाएंगे हम लोग, क्रिएट टैब में जाएंगे, यहां पर फॉर्म ग्रुप मिलेगा, फॉर्म विजार्ड मिलेगा। क्रिएट टैब में जाएंगे, वहीं ग्रुप में देखो यहां पर आप फॉर्म ग्रुप में फॉर्म विजार्ड, देखिए यहां पर ये देखो, ये है ना आपका, ये देखो ये फॉर्म जो ग्रुप है ना, यहां पर ये क्रिएट टैब है, यहां पर फॉर्म ग्रुप है। यहां कौन कौन से ऑप्शन है देखो, यहां ध्यान से, एक तो फॉर्म ऑप्शन है, एक फॉर्म डिजाइन है, एक ब्लैंक फॉर्म है, और ये आपका देखो फॉर्म विजार्ड है। यहां पर यही आपके सिलेबस में है, फॉर्म विजार्ड में जाना। तो फॉर्म ग्रुप है, और ग्रुप कैसे आएगा? क्रिएट टैब है, क्रिएट टैब में आके फॉर्म ग्रुप में जाके फॉर्म क्लिक करेंगे तो टेबल से होगा। फॉर्म विजार्ड आपको भी आगे दिखा रहे हैं। देखिए जब ये फॉर्म विजार्ड ओपन होगा तो फॉर्म विजार्ड में आपको क्रिएट टैब में गए, ये तो दिख ही रहा है आपको, फ्रॉम द टेबल्स क्वेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए यहां पर ये है, देखो यहां पर ये टेबल क्वेरीज, यहां से हम टेबल सिलेक्ट करेंगे। टेबल जैसे सिलेक्ट करेंगे ना तो यहां नीचे आ जाएंगे आपके क्या, यहां पर फील्ड आ जाएंगे। देखो स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम आ गया,
क्लास आ गई, फोन नंबर आ गए। अब यहां से आप इस साइड, मतलब जो आपको फॉर्म में चाहिए है, तो यहां से यहां आपकी, यहां से यहां पे क्या आएंगी, फील्ड सिलेक्ट हो रही हैं। तो देखो हमने जो जो फील्ड चाहिए थी वो सिलेक्ट कर ली। सभी चाहिए सभी सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ चाहिए कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहां से सिलेक्ट कर लिए हमने। तो यहां पे लिखा है ना एडिंग फील्ड, फील्ड को ऐड कर लिया यहां पर। फिर नेक्स्ट किया हमने, फिर लेआउट हमने सिलेक्ट किया, किस फॉर्म में चाहिए, कॉलम फॉर्म में चाहिए, टेबुलर, डेटा शीट या फिर जस्टिफाई। तो यहां लिखा ना सिलेक्ट द लेआउट फॉर द फॉर्म, अवर ऑप्शंस आर कॉलम, टेबुलर, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड। फिर क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। ये स्टेप रहेंगे आपके, है ना। तो ये उस अब इतना ही है आपके। फॉर्म विजार्ड में जाओगे, फॉर्म क्रिएट हो गया, बस। ऐसी रिपोर्ट विजार्ड है। विजार्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, विजार्ड का मतलब समझ रहे हैं वो ऑप्शन की हेल्प से आपको यहां पर करना है। ये रिपोर्ट विजार्ड है। देखिए आप, रिपोर्ट विजार्ड क्या है आपका, रिपोर्ट विजार्ड वी कैन ऑल्सो यूज द रिपोर्ट विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है, जो आपका डेटा है वो डिस्प्ले फॉर्म में आ गया, है ना। इफ वी यूज द रिपोर्ट विजार्ड वी कैन कस्टमाइज आवर रिपोर्ट्स मोर इफेक्टिव देन वी वुड विद द रिपोर्ट टूल। जैसे we can specify how data is grouped, plus we can use more than one query table as a data source। देखो कैसे, सबसे पहले create a report with the report wizard, go to the report wizard in the report group under the create tab। ठीक है, देखो मैं वापस आपको वहीं दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे यहां पर ये वाला लिया नहीं, पोर्शन ले लिया मैंने यहां पर। रिपोर्ट विजार्ड भी आपको क्रिएट टैब में ही मिलेगा, वहां पर थोड़ा सा राइट हैंड साइड में होगा, तो दिखा नहीं इसलिए वो। तो यहां पर देखो क्या है, रिपोर्ट विजार्ड कहां मिलेगा आपको, क्रिएट टैब में। जो क्रिएट टैब अभी मैंने फॉर्म विजार्ड के लिए की थी वो वाला। सबसे पहले आपको फील्ड को सिलेक्ट करना है, कौन सी फील्ड को। देखो यहां पर भी वही रिपोर्ट विजार्ड, पहले टेबल, टेबल की फील्ड, और फील्ड यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो यहां पर सिलेक्ट हुई, यहां पर। तो अब आपने जो एंट्री की हुई थी, फॉर्म क्या है, इनपुट लेना, जो आपने फॉर्म के माध्यम से इनपुट ले लिया, टेबल का डिजाइन सेलेक्ट किया और उसमें आपने डेटा भरते चले गए और वहां पर डेटा एक बार में सेव हो गया। अब आपने रिपोर्ट यहां पर दिखाया, तो देखो यहां पर नेक्स्ट करेंगे आप। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट फॉर्म में आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट विजार्ड हो गया। तो ये वाले ऑप्शन देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे स्टेप जो हैं आपको करने हैं। फॉर्म विजार्ड और रिपोर्ट विजार्ड, इस प्रकार से आपको करना है। एक बार पढ़िएगा इसको, कोई डाउट अगर हो, कोई समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ये पीपीटी में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने एसक्यूएल जो है आपको बताया है यहां पर, और एसक्यूएल यहां पर आपको मैंने ठीक है। इस चैप्टर में डेटाबेस वाला चैप्टर जो है आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी जो मैंने एसक्यूएल बताया है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। जो क्वेश्चन गारंटेड आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में आना ही आना है। अगर आप लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे अगर आप लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 होता है, 21 है ना, 19 वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें ऑलरेडी डेटाबेस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, वो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप पार्ट ए कर लीजिए। पार्ट ए में मैंने जो बताया, जो मैंने वीडियो अपलोड हुई है उसमें बताया है। और अभी उसके बाद फिर एसक्यूएल रिवाइज कर लीजिए। जो जो पोर्शन में पढ़ाता जा रहा हूं उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए। फिर मैंने कुछ डेटा भेजा है आपको, वो रिवाइज कर लीजिए। आज 15 है आपके पास, 16 और 17 2 दिन और हैं, आप बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए 10 नंबर का है, पार्ट बी 40 नंबर का है, 50 नंबर का पेपर है। आपको मैंने प्रायोरिटी भी बता दी है, उस प्रायोरिटी के बेसिस पे करते रहिए। ठीक है, रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं।